कैसे हुआ था जरासंध का जन्म? आखिर क्यों उसे मारना इतना कठिन था? महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जरासंध इतना अद्भुत शक्तिशाली कैसे बना कि आपके साथ अनेक बार युद्ध करने के बाद भी वह जीवित रहा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका रहस्य उसके जन्म में ही छिपा है। सुनो, मैं तुम्हें उसका अद्भुत इतिहास सुनाता हूँ। बहुत समय पहले मगध में वृहद्रथ नाम के एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनकी वीरता का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने काशी नरेश की जुड़वा राजकुमारियों से विवाह किया था। दोनों रानियों से वे समान प्रेम करते थे, पर वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि महान तपस्वी महर्षि चंद्रकौशिक उनके राज्य में पधारे हैं। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उनकी सेवा में पहुँचे। राजा की श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, राजन, कोई वर मांगो। वृहद्रथ ने विनम्र स्वर में कहा, भगवन, मेरा सारा वैभव व्यर्थ है। मेरे बाद मेरा वंश चलाने वाला कोई पुत्र नहीं है। कृपा कर मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। ऋषि ध्यान में बैठ गए। तभी संयोग से एक पका हुआ सुगंधित आम उनके सामने आ गिरा। उन्होंने मंत्रों से उसे अभिमंत्रित किया और राजा को देते हुए कहा, यह दिव्य फल अपनी रानी को खिला देना। तुम्हें एक महान और अतुलनीय पुत्र प्राप्त होगा। महल लौटते समय राजा एक कठिन दुविधा में पड़ गए। उन्होंने दोनों रानियों से समान प्रेम करने का वचन दिया था, इसलिए उन्हें उस दिव्य आम के 2 बराबर भाग कर दिए और दोनों रानियों को खिला दिए। समय बीता, दोनों रानियां गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण छा गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रसव का समय आया तो पहली रानी ने केवल शिशु का दाहिना आधा भाग जन्म दिया और दूसरी रानी ने बायां आधा भाग। दोनों टुकड़े निर्जीव थे। यह भयानक दृश्य देखकर रानियां शोक से टूट गई। उन्होंने उन दोनों आधे शरीरों को गुप्त रूप से जंगल में फेंकवा दिया। उसी वन में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसकी दृष्टि उन दोनों टुकड़ों पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने दोनों हिस्सों को पास पास रख दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। दोनों आधे शरीर आपस में जुड़ गए। देखते ही देखते उस बालक में प्राण आ गए। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। उसने जोरदार गर्जना की तो पूरा राजमहल कांप उठा। राजा वृहद्रथ, दोनों रानियां और महल के सभी लोग उस स्थान पर दौड़ चले आए। राक्षसी जरा ने सोचा, राजा संतान के लिए वर्षों से व्याकुल है। आज मुझे उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख देना चाहिए। उसने मनुष्य स्त्री का रूप धारण किया और वह बालक राजा को सौंप दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, देवी, आप कौन हैं? जरा बोली, मैं गृहदेवी हूँ। जो लोग श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं उनके घर सुख समृद्धि बनी रहती है। सामान्यतः मैं ऐसे नवजात शिशुओं को नहीं छोड़ती, लेकिन आज ईश्वर की इच्छा से इन दोनों भागों को जोड़ते ही यह बालक जीवित हो गया, इसलिए इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। इतना कहकर उसी क्षण अदृश्य हो गई। राजा और रानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। उसी राक्षसी जरा द्वारा संधि जोड़ने के कारण उस बालक का नाम रखा गया
जरासंध। समय के साथ वही बालक एक असाधारण बलशाली योद्धा बना। उसकी शक्ति का डंका पूरे आर्यावर्त में बजने लगा। जब वह युवा हुआ तब राजा वृत्रत ने राजगद्दी उसे सौंप दी और स्वयं दोनों रानियों के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे। यही था उस अद्भुत योद्धा जरासंध के रहस्यमय जन्म का इतिहास, जिसका जन्म ही एक चमत्कार था और जिसकी मृत्यु का रहस्य भी उसी जन्म में छिपा हुआ था। हरे कृष्णा।